हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें हम आपको पर डे 15 मिनट में 30 एमसीक्यू क्वेश्चन करवाएंगे जो आपके यूपीएससी, एसएससी, आईएएस और पीसीएस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो आज शुरू करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था एवं मूल विधि से। आपको हम पर डे एक टॉपिक से 30 एमसीक्यू क्वेश्चन कराया करेंगे जो आपको बहुत ही ताबड़तोड़ तरीके से और बेहतरीन इंस्पिरेशन के साथ मात्र 15 मिनट में आपको करवाया जाएगा। तो आप लोग धैर्य के साथ पूरी ईमानदारी पूर्वक क्लास को मिस मत कीजिएगा और पर डे ये क्लास देखिएगा। आपकी ये होने वाली यूपीएससी परीक्षा के लिए रामबाण शामिल होगी। वहाँ पर आपको जितने भी मूल विधि और भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मेरी इसी क्लास से आने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान के साथ पूरी क्लास देखिएगा। और दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहां पर हम डेली बेसिस पर क्लासों की पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और ताबड़तोड़ तरीके से शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। तो चलते हैं दोस्तों, आज का ये प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं जिसमें आपको ताबड़तोड़ तरीके से 15 मिनट में 30 एमसीक्यू क्वेश्चन करवाएंगे जाएंगे। तो देखिएगा, जो पहला प्रश्न है वह है भारतीय संविधान की रचना में निम्नोक्त में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है। तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि भारतीय संविधान की रचना में निम्नोक्त में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। आज ये पहली क्लास है जिसमें आपको आज कुछ लो प्रश्न रखे गए हैं जिससे आपके नॉलेज को चेक किया जाए और धीरे धीरे हम इसमें क्वेश्चनों का जो लेवल है वो बढ़ाते रहेंगे। तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। तो आप लोग बताइए कि भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। किसके आधार पर भारत की संविधान सभा को गठित किया गया था। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने आंसर दिया होगा। अगर आप इसका आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट मिशन प्लान, जो कि 1946 में आया था, तो आपका आंसर था ये। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था। तो आप लोग बताइए कि जब जुलाई 1946 में संविधान सभा को स्थापित किया गया तो उस समय संविधान सभा में कौन शामिल नहीं था। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी संविधान सभा में शामिल नहीं थे, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। आपसे पूछा जा रहा है कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। तो आप लोग आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, सर BN राव, जिन्हें आप बेनेगल नरसिंह राव भी कहते हैं, इनका पूरा नाम है, वही संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था। तो आपसे पूछा जा रहा है कि स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था। तो आप लोग आंसर बताइए इसका। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, GV मावलंकर, जिनका पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था। तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे, तो आपका आंसर सही है। लेकिन जो उप प्रधानमंत्री शब्द है इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं मिलता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान अपनाया गया था। तो आप लोग ये बताइए कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। अगर आपने इस प्रश्न का आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था, तो आप लोगों का आंसर सही है। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। तो आप लोग बताइए कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव है वह कैसे किया गया था। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, संविधान सभा द्वारा किया गया था, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है
निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपको ऑप्शन दिया गया है इनमें से कौन सा भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष था। आप लोग आंसर बताइए इसका। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो आपका आंसर सही है। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहां गाया गया था? तो आप लोग आंसर बताइए कि जो राष्ट्रगान है वह पहली बार कब और कहां पर गाया गया था। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में गाया गया था, तो आपका आंसर सही है। जो राष्ट्रगान गाने का समय है वह है 52 सेकेंड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान यानी भारतीय संविधान लागू हुआ था। आपसे पूछा जा रहा है कि जो भारतीय संविधान है वह कब लागू हुआ था? तो आप लोग आंसर बताइए इसका। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था, तो आपका आंसर सही है। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पहली यानी महिला किस राज्य की राज्यपाल बनी? तो आप लोग आंसर बताइए कि स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी? तो आप लोग इसका आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए श्रीमती सरोजिनी नायडू, जो कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? तो आप लोग आंसर बताइए कि बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जो कि मूल अधिकार के अंतर्गत आता है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में इसका वर्णन मिलता है, इसी को बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? आपसे पूछा जा रहा है कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, तो आप लोग आंसर बताइए इसका। अगर आपने इस प्रश्न का आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा का अध्यक्ष थे, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो आप लोग आंसर बताइए कि भारत की जो संविधान सभा है वह किसके अनुसार गठित की गई? तो आप लोग इसका आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर जो डी है कैबिनेट मिशन प्लान के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया था, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपसे पूछा जा रहा है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आप लोग इसका आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर जो ए है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो आप लोग आंसर बताइए कि भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी.आर. अम्बेडकर को संविधान का निर्माता माना जाता है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो आप लोग आंसर बताइए कि संविधान की मसौदा समिति के समक्ष जो प्रस्तावना है वह किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए जो प्रस्तावना है वह जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत की गई थी, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो आप लोग आंसर बताइए कि प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी जो प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन 1920 में किया गया था, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? तो आप लोग आंसर बताइए कि जो संविधान सभा है उसने राष्ट्रगान को कब अपनाया, तो आप लोग आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी
24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को अपनाया गया? तो आपका आंसर था ये। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है, आपसे पूछा जा रहा है कि राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? तो आप लोग आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, सरकार के ऊपर जनता का नियंत्रण, उसी को राजनीतिक स्वतंत्रता कहते हैं, तो आपका आंसर सही है। चलते हैं देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं थे? तो आप लोग आंसर बताइए कि जो आपको ऑप्शन में दिया गया इनमें से कौन से भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? आप लोग इसका आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वह प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस निर्णय में कहा गया कि धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं हैं? तो आप लोग आंसर बताइए कि किस वाद में कहा गया कि धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं हैं? तो आप लोग इसका आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर BSR बम्बई मामला, जो कि 1994 में आया था, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सार्वजनीन यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो है, आप लोग बताइए कि जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है वह क्या दर्शाता है कि भारत एक कैसा देश है? तो आप लोग इसका आंसर बताइए। अगर आपसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात की जाए तो यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में कहा गया है कि 18 या 18 वर्ष के ऊपर जितने भी व्यक्ति हैं उनको वोट देने का अधिकार है। तो चलिए इसका आप लोग आंसर बताइए। अगर आपने इस प्रश्न का आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, जो भारत के लोकतांत्रिक होने को दर्शाता है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एक तंत्र का अर्थ है, आपसे पूछा जा रहा है कि एक तंत्र का अर्थ क्या है? तो आप लोग इसका आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन, यही एक तंत्र का अर्थ है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है संवैधानिक राजसी का अर्थ, आपसे पूछा जा रहा है कि संवैधानिक राजसी का अर्थ क्या है? तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि संवैधानिक राजसी का अर्थ क्या है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, संविधान द्वारा प्राप्त शक्ति के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग, जो संवैधानिक राजसी का अर्थ है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? आपसे पूछा जा रहा है कि लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, जनता का जो प्रभुत्व है उसी को लोकप्रिय प्रभुसत्ता कहा जाता है, तो आपका आंसर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सरकार के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया है? तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि सरकार के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न और बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, जो सरकार के संसदीय रूप का विचार है वह ब्रिटेन से लिया गया है, तो आपका आंसर सही है। चलते हैं देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा सही है? तो आप लोग इसे ध्यानपूर्वक पढ़िए, फिर कूट के माध्यम से आंसर बताइए कि कौन सा सही है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर, जो इसका होना चाहिए वह होना चाहिए डी, जो 1 2 3 तीनों सही हैं, तो आपका आंसर सही है। इसे आप पढ़िए। पहला है संविधान सभा के सदस्यों का चयन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया गया, बिल्कुल सही है। अगला देखिए, इसने देश के लिए समान कानून बनाने वाले विधायी निकाय के रूप में कार्य किया है, ये भी सही है। इसने भारत के राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान को अंगीकार दिए, तीनों सही दिए गए हैं, तो आपका आंसर जो होना चाहिए वह होना चाहिए डी। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। अंतिम प्रश्न है भारतीय संविधान को जीवंत दस्तावेज के रूप में वर्णित किया जाता है, तो आप लोग बताइए कि क्योंकि किस द्वारा भारतीय संविधान को एक जीवंत दस्तावेज के रूप में वर्णित किया जाता है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और आप लोग आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर, जो होना चाहिए वह सी होना चाहिए,
यह अपने कार्यान्वयन से में पर्याप्त सुमन्य है, तो आपका आंसर सही है। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलिए। अगर क्लास अच्छी लगी हो, अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सकें। तो धन्यवाद दोस्तों आज की क्लास पूरा देखने के लिए। और हम डेली ही ऐसे आपको भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था और मूल विधि से ऐसे ही क्वेश्चन लाया करेंगे, जिसमें आपको हम 15 मिनट में 30 MCQ क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।